जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, जो आपके वनडे एग्जाम में सबसे अधिक पूछ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। भाग 1, मौलिक अधिकार। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये अधिकार भारत के नागरिकों और कुछ मामलों में विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 6। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लिव विथ डिग्निटी भी इसके तहत आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 पहला के ए के तहत स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार और नैतिकता। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। आपका अगला प्रश्न है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, जिसको हम साधारण रूप से छुआछूत भी कहते हैं? अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी का अंत करता है और इसके किसी भी रूप में पालन को दंडनीय अपराध घोषित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक उद्योग या कारखाने में काम कराने से रोका गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रम पर प्रतिबंध। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अन्य मौलिक अधिकार कुछ मामलों में विदेशी नागरिकों को भी मिल सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 के तहत राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। हालांकि महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 16 सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के समान अवसरों की गारंटी देता है और किसी भी प्रकार के जातीय, धार्मिक या लैंगिक भेदभाव को रोकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रोजगार के समान अवसर। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 एक के बी के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार
दिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आती है? संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19(1) के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अपराध के लिए दंड का कोई प्रतिगमन नहीं होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20(1) कहता है कि किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध के रूप में मान्य नहीं था, यानी कोई भी कानून पिछली तिथि से लागू नहीं हो सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21(a) के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा न्यायिक आदेश जारी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया जाता है? हबीब करपास का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। हबीब करपस का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से हिरासत में है तो कोर्ट उसे रिहा करने का आदेश दे सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबीब करपस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है? अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300(a) के रूप में एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6। अनुच्छेद 19(1) के तहत निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला है अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवा है भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता, छठा है कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता है। आपका अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति
को संरक्षित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने का अधिकार दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा? अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी राज्य सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 27। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है? भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की तरह कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो नागरिकों को हथियार रखने का मौलिक अधिकार देता हो। हथियार रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस आवश्यक होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 25(2)(b) कहता है कि राज्य किसी भी धार्मिक संस्थान को सभी वर्गों के लोगों के लिए खोल सकता है जिससे छुआछूत समाप्त की जा सके। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? व्यवसाय करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत आता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है जिसमें गोपनीय गरिमा और स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय करने का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत सार्वजनिक हित के आधार पर कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है? आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित किया जा सकता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। आपका अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों को दिया गया है? अनुच्छेद 21(a) 46वां संशोधन 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।